हाँ तो ताकि वो ब्लॉग में आए तो हम जब ब्लॉग में आए जल देख कर जाए ना और जो पीछे वो जल महल बनाया हुआ है पानी मारने के लिए पानी बनाया हुआ। बताओ। अच्छा तो मुझे ये बताइए, जैसे कोई यहाँ पर जयपुर में आना चाहता है अदर राज्य से, तो पहले वो जयपुर में कहाँ पर आए ये बताइए। जयपुर में सबसे पहले तो अगर वो ट्रेन से आता है तो स्टेशन आए, अगर अपनी गाड़ी बाइक से आता है तो वो तो भाई अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर सकता है कहीं भी लोकेशन लगा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन होता है हमारे जैसा कि वो बस या ट्रेन से आते हैं और वो यहाँ घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा दे देता है वो सजेशन, क्योंकि ऑटो और टमटम वालों के चक्कर में रहोगे तो भाई बहुत कर्रा कट जाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें अगर ऐसा चाहिए, आपने मेरा दूसरा पॉइंट कम कर दिया। मैं पहला पॉइंट आपका ये था कि हमें रेलवे स्टेशन पर आना है, जयपुर रेलवे स्टेशन है। आप मुझे अब ये बताइए कि जयपुर में घूमने लायक जगह कौन सी है? पूरी 2-3 जगह फेमस है, उनके नाम बताइए। जयपुर में सबसे जो फेमस जगह है वो है हवा महल, सबसे बेस्ट। और जो भी जयपुर में घूमने के लिए जो जगह है वो हवा महल के आसपास ही होती है। तो एक जंतर मंतर है जो हवा महल के जस्ट सामने ही है, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट में पैदल चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऑटो वाला भी अगर तुम्हें मिल गया उससे पूछ लिया तो आपको 100-200 डिमांड करने लग जाएगा। बिल्कुल अगर आप 2 मिनट पैदल चले जाएंगे तो आप वहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे, इतना है। तो जंतर मंतर के पास में ही बिल्कुल बगल में ही वो है सिटी पैलेस, जहाँ पे टिकट उसकी जो है अभी फिलहाल में इंडियंस के लिए 400 रुपये है, मतलब दर्शन के लिए अलग अलग तरीके का है। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप मेन स्टेशन पर आएँ तो मेन स्टेशन पर पहुँचने के बाद जैसे हवाई महल है, हवा महल है, जल महल है, जंतर मंतर है और सिटी पैलेस है, इन तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आप मेट्रो स्टेशन पर पहुँचिए, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको सस्ता किराया लगेगा। सबसे बढ़िया क्योंकि भाई मैं इस चीज़ से भी गुजर चुका हूँ, क्योंकि इस जहाँ तक पहुँचने के लिए जो टम्पू वाले ऑटो वाले टमटम वाले 50 रुपये मांगते हैं, वहाँ पर मेट्रो सिर्फ 15 रुपये में पहुँचा देती है। और मेरे साथ अभी ऐसा हुआ है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर टिकट बहुत ज़्यादा महंगी है, 500 रुपये 1000 रुपये। और ये ऑटो वाले एक यहाँ पर वो बनाया है मौज महल, तो वहाँ की टिकट जो टिकट है वो 500 रुपये वालों का और टमटम वालों का जो है वो कमीशन बना होता है, क्योंकि वो एक ऐसा मौज महल नाम रख दिया। वो एक न्यू लॉन्चिंग गेमिंग एरिया है, वहाँ पे जैसे फन करते ठंडम में लोग जाते हैं, तो उनका लोगों का क्या है, तुम किसी दोबारा से बोलोगे ना कि जल में छोड़ देना भाई, तो वो पहले बोलेगा उससे पहले तो मौज नया है, ये है वो। अच्छा, उनका कमीशन बना हुआ है एडवेंचर एक्टिविटी है। वो आपको वहाँ मौज महल पर लेकर जाएंगे, बाहर से देखने में एक होटल जैसा है और आप वैसे ही देख सकते हो। वो एक तरह से एडवेंचर एक्टिविटी है, एडवेंचर तरीके का है, पूरा आधुनिक जमाने का है। हाँ, वो अभी बनाया है। तो वहाँ पर आप मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ घूमने लायक कुछ नहीं है अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं। लेकिन भाई मैं एक बात भी कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ट्रैवल घूमने के लिए आते हैं तो कुछ नॉर्मल जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार ऑटो वाले जल महल से पहले आपको वहाँ की रिक्वायरमेंट देंगे कि आप यहाँ जाइए। आप यहाँ भाई अगर आप जयपुर घूमने के लिए आए तो इन टमटम वालों और ऑटो वालों से बचकर रहना है, ये आपको लुभाने की कोशिश करेंगे। अगर आप जल महल के लिए आना चाहते हैं किसी जगह से, तो वो आपको पहले उस जगह का पर्चा कराएंगे जिस जगह पर आप जाना ही नहीं चाहते, मतलब जहाँ से उनकी कमीशन बंधी हुई है, जहाँ से वो कुछ पैसा कमा सकें, और आपको उस जगह को पर छोड़ेंगे सस्ते से सस्ते में। अगर वहाँ पर 20 रुपये का किराया होगा ना तो आपको 5 रुपये में छोड़ देंगे, 50 रुपये का किराया होगा 10 रुपये में छोड़ देंगे, और आपको वहाँ अंदर तक ले जाएंगे, आपसे टिकट कटवाएंगे। तो आप वहाँ पर न जाएं, ऐसे टमटम वाले से टेम्पो वाले से दूर रहें। अब आपको इंटरनेट है तो वहाँ पर आप सब देख करके ट्रैवलिंग कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे सजेशन करूँगा, सबसे पहले आप कहीं भी जाइए, सबसे पहले आप मेट्रो स्टेशन ढूंढिए। और जैसे तो आजकल हर जगह उपलब्ध हो रहा है, आप सबसे पहले मेट्रो सबसे सस्ता किराया ऑटो और टेम्पो के चक्कर में आप क्या है कि लोगों से पीछे
वही भारत में जो मेट्रो है वो मुख्य ऑटो वालों से पहले कम से कम 10 लोगों को जो सड़क पर जो ठेली लगाते हैं उनसे पूछ लीजिए, तो उनसे तुम्हें जो है रियल एरिया कितने दूर है, कितने पैसे लगेंगे, तो वो सब कुछ पता चल जाएगा। अब क्या है कि मेट्रो तो अभी मेन जगहों पर अभी अगर मेट्रो नहीं तो बस स्टैंड भी होते हैं, तो बस भी चलती है, हर जगह चलती है बस तो, लेकिन हाँ, तो आपको केवल यही सावधानी बरतनी है कि आपको जो टेम्पो वाले हैं, जो टमटम वाले हैं, इनसे दूरी बना करके रखनी है, इनके बहकावे में नहीं आना है। एक चीज़ अक्सर देखिए, मैं भी वृंदावन से हूँ, तो पिछली बार हम वहाँ कानपुर गए थे, तो 4-5 बंदे लोग थे, वो वृंदावन घूमने आए थे, तो उन्होंने बोला कि ऑटो वालों ने हमें काट लिया, खा लिया, ये कर लिया। तो भाई ये ऐसा होता है, वाकई में होता है। जैसे तुम लोग नए जाते हो, जानकारी नहीं होती है, तो टोटो वाले मांगते हैं कि 1-1 किलोमीटर के 50-50 रुपये, 100-100 रुपये मांग लेते हैं। आपने तो देखा नहीं है, वो बोलते हैं यहाँ से घुमा के ले जाना है, ये ले जाना है, तो ज़्यादा पैसे मांग लेते। तो भाई यही काटना होता है, और इसी से जो है इंसान वो घूमने आता है मन से, लेकिन वो उसके पैसे ज़्यादा खर्च लेके ज़्यादा ले लेता है, ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो वो वहीं पर टूटे जाता है, बिखर जाता है, तो उसे आनंद नहीं रहता घूमने का कि हाँ। अगर कोई भी भाई टमटम वाला या टेम्पो वाला हमारी पहले आप जानकारी कर ले भाई, पहले जानकारी कर ले। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, वहीं चौराहा हुआ, वहाँ पे ढकेल लगी हुई, तो इंसान होगा वहाँ का लोग, उससे जानकारी दो कितना किलोमीटर है, कितने रुपए यहाँ से लगते हैं, तो भाई आपको एक्जेक्ट जानकारी दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए कि आप जहाँ खड़े हैं इस समय, वो आपकी क्या है, क्या जल है, आप जो पीछे देख रहे हैं जल में जो पीछे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप जो पीछे देख रहे हैं, जो मंदिर टाइप का देख रहे हैं, वो जल महल है, जयपुर में किला टाइप का है, जल महल है। और ये ना 5 मंजिल बना हुआ है, जिसमें 1.5 मंजिल ऊपर दिखाई दे रहा है, बाकी सब पानी के अंदर है। तो ये पानी की गहराई बहुत ज़्यादा तक है, मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं दी। आप घूमने के लिए जल महल देख लीजिए, और ये जल महल बनाया गया था राजा तो भाई आप देख सकते हैं कि जो जल महल का निर्माण किया गया है, इस किले का निर्माण किया गया है, ये निर्माण केवल इसलिए किया गया है कि राजा महाराजा शिकार कर सकें बत्तखों का, मतलब अपने मनोरंजन के लिए ये बनाया गया था। तो ऐतिहास है, ये आप भाई आप पीछे देख सकते हैं 3 हैं यहाँ पे राजा महाराजाओं का भी किया जाता है ना, ठीक है भाई, आपसे मिलकर के बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत जानकारी साझा की हमारे साथ और दर्शकों को बताया कि जयपुर में वो कैसे आए, कहाँ से शुरुआत करें और कैसे लोगों से सावधानी बरतनी है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आखिरी में ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, आप कह सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा भाई, मैं भी वृंदावन से हूँ, वृंदावन भी बहुत लोग परदेसी आते हैं घूमने के लिए, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा, अगर आप वृंदावन आते हैं तो मैं ये जानता हूँ कि वहाँ पर भी ऐसा होता है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऑटो वालों से पहले किसी से आप जानकारी प्राप्त कर लें। आपको अगर आप अपने 5 मिनट खराब कर देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आपको जानकारी अच्छी मिलेगी और आप अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल के पास में, स्थल के बारे में जानकारी देते हुए।